Hello student. In this video lecture we will study of Ampere circular law. तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे यहाँ पर हम लोग ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, कोई स्ट्रेट वायर, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। और जैसे ही आई करंट फ्लो होगी तो इसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि ऑस्टर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी में भी करंट फ्लो होगी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसके अराउंड क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, चलो हम लोग इस वाले में ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ऑफ लेंथ डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन ये जो डीएल का इंटीग्रेशन हो गया वो क्या रहेगा, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा इसके अराउंड में। तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी कंडक्टर, अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। तो जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो क्या बोलता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका लाइन इंटीग्रल, उसका लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के क्या रहेगा, म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग जो है कैसे बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ, द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स हम लोग उसको इंडिकेट कैसे करेंगे, पी डॉट डी एल, ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, अराउंड एनी closed path, any closed path is equal to the mu naught times of net current, mu naught times of net current which is flowing through the current carrying conductor। तो इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो यही क्या है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। तो अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ को। तो प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो प्रूफ कैसे होगा, तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया हम लोगों ने, और इसमें कितना करंट फ्लो होता है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और आई करंट जैसे ही फ्लो होगा तो इसके अराउंड क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल दिखाना है मुझे, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। तो अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इसमें, तो प्रूफ कैसे करना है ये आपने पूरा 1 बाय 1 देखते रहना, स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ड्यू टू स्ट्रेट करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P at a distance r, at a distance r। तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू आर डिस्टेंस में पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर।
तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, इससे प्रीवियस वीडियो में ये किया है। तो हम लोग पी का क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो यहाँ पर बी का क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल, तो बी डॉट डी एल आ जाएगा। तो इसका लाइन इंटीग्रल कर ले रहे हैं। तो इसका जैसे ही लाइन इंटीग्रल करेंगे, यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर होगा, तो जो स्मॉल एलिमेंट डी एल ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी क्या रहती है, सेम इसी डायरेक्शन रहेगी। तो बी डॉट डी एल और कॉस थीटा लोगे तो थीटा इक्वस टू जीरो होगा, इक्वस टू। अब आपने इसका लाइन इंटीग्रल किया तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, तो बी डॉट डी एल कॉस थीटा, तो बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा इक्वस टू कितना है, सिंस थीटा इक्वस टू जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस जीरो इक्वस टू वन। तो इक्वस टू क्लोज इंटीग्रेशन बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन आर इंटू डी एल। इसमें बाहर क्या क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाहर, आई भी बाहर और आर भी बाहर, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा डी एल। तो इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। अब इंटीग्रेशन डी एल इक्वस टू कितना होगा, एल, और एल इक्वस टू कितना आ जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 2 पाई आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज क्लोज इंटीग्रेशन डी एल इक्वस टू कितना 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 पाई आर मीन्स ये क्लोज्ड पाथ, तो 2 पाई टू 2 पाई कैंसिल, आर टू आर कैंसिल, तो इक्वस टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वस टू म्यू नॉट इंटू आई, तो विच इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के बेस पर क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करने वाले हैं और उसके बेस पर इसके जो भी एप्लीकेशंस हैं, किसी स्ट्रेट वायर के थ्रू किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपने बायो-सैवर्ट्स लॉ के थ्रू भी पढ़ा है, और सोलेनॉइड्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, या टॉरॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। ओके, थैंक यू।